सोचो, आज जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत नजर आती है, वही सहारा डिजर्ट हजारों साल पहले एक हरा भरा लैंडस्केप हुआ करता था। यहाँ ग्रासलैंड्स, लेक्स, रिवर्स और वेटलैंड मौजूद थे। इतना ही नहीं, यहाँ एलिफेंट्स, जिराफ्स और हिप्पोस जैसे जानवर भी रहते थे। लेकिन सवाल ये है, सहारा इतना ग्रीन कैसे था? इसका जवाब अर्थ की मूवमेंट में छुपा है। अर्थ सिर्फ सन के गिर्द घूमती नहीं, बल्कि उसके एक्सेस भी धीरे धीरे वोबल करती है। इस प्रोसेस को ऑर्बिटल प्रोसेशन कहा जाता है और ये रफली 21,000 साल के साइकिल पर रिपीट होता है। जब अर्थ की पोजीशन ऐसी होती है कि नॉर्दर्न हेमस्फीयर को समर में ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है, तो नॉर्दर्न अफ्रीका का मानसून पावरफुल हो जाता है। और पावरफुल मानसून का मतलब है ज़्यादा बारिश, और ये रेनफॉल सहारा के अंदर तक पहुंचती है। लेक्स और रिवर्स बनती हैं, ग्रास ग्रो करती है और धीरे धीरे वेजिटेशन फैलने लगती है। यहाँ एक अमेजिंग फीडबैक लूप स्टार्ट होता है। ज़्यादा प्लांट्स एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ऐड करते हैं। मॉइस्चर से क्लाउड्स और रेनफॉल को सपोर्ट मिलता है, और रेनफॉल से और ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो करती है। यानी ज़्यादा बारिश, ज़्यादा ग्रीनरी, ज़्यादा मॉइस्चर और ज़्यादा बारिश। साइंटिस्ट इस एंशिएंट पीरियड को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड या ग्रीन सहारा के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर अर्थ की ऑर्बिटल कंडीशंस चेंज हुई। नॉर्दर्न हेमस्फीयर को समर में मिलने वाली सोलर एनर्जी कम हुई। अफ्रीकन मॉनसून वीक हुआ और रेनफॉल ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगी। वेजिटेशन कम हुई, मॉइस्चर कम हुआ और सहारा डिजर्ट दोबारा रेगिस्तान बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूचर में अर्थ नेचुरल ऑर्बिटल साइकिल दोबारा नॉर्थ अफ्रीका को वेटर कंडीशन दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारा कुछ सालों में जंगल बन जाएगा। ये चेंजेस बहुत स्लो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स पर होते हैं। सहारा हमें एक इनक्रेडिबल लेसन देता है। जो रेगिस्तान आज हमें परमानेंट नज़र आता है, अर्थ की हिस्ट्री में वो हमेशा रेगिस्तान नहीं था। और नेचर के लिए सहारा का ग्रीन होना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं, ये पहले भी हो चुका है। हमारी ये दुनिया मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद हैं तो सिकंदर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।